हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आइए दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जहां पे हम लोग सिर्फ दो पैटर्न को कवर किए थे, डोजी और मारुबुजु। और आज उसके बाद से हम लोग चालू करेंगे जो भी चार्ट पैटर्न रह गया था। तो वो तीसरा जो था हम लोग का, वो है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जापानीज नाम है। इसका मतलब होता है अपने भाषा में, जस्ट रिमेंबर दैट हरामी मीन्स प्रेग्नेंट इन ओल्ड जापानीज। ओल्ड जापानीज भाषा में है कि आपका हरामी कैंडल का मतलब हुआ कि जस्ट अ प्रेग्नेंट लेडी है। द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज द मदर एंड द सेकेंड कैंडलस्टिक इज द बेबी। बिकॉज हरामी कैंडल छोटा होता है, जो पीछे वाला जो कैंडल होता है वो बड़ा कैंडल होता है। Focus on their baby bodies. The body of the baby bar must be entirely within the body of the mother bar. और इसमें क्या होता है कि जो हरामी कैंडल होता है वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई लो के बीच में ही वो रहेगा, वो क्रॉस नहीं करता है। टिपिकली इन अ बुलिश हरामी द फर्स्ट बार क्लोजेस लोअर देन इट्स ओपन while the second bar closes higher. Similarly, in a bearish harami, the first bar closes higher than its open while the second bar closes lower. आइए हम लोग चार्ट में ही देखते हैं। ये आपका हो गया, ये बुलिश हरामी कैंडल है। ये आपका जो बॉडी है वो बॉडी देखिए, जो प्लस कैंडल है उस कैंडल के बॉडी के अंदर में है, उसके बाहर नहीं है। ऑल्दो प्राइस ऊपर गया है लेकिन उसका जो बॉडी का क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी के बिल्कुल अंदर है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है मार्केट में, कैसे इसका इफेक्ट आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। It means that market has come to a muted reversal. The candle body stands for the real price change of the candle regardless of its intra-candle excursions. Hence, it represents the real and conclusive movement of the candlestick. The smaller candle bodies point to decreased volatility. Thus, it is not surprising that many Harami candle patterns are also in sidebars. Compare the engulfing candlestick pattern below its weaker reversal pattern. How do we trade in a bull trend? Use the bullish harami to pinpoint the end of bearish retracement. In a bear trend, use the bearish harami to pinpoint the end of bullish retracement. मतलब ये हुआ कि जब बुल ट्रेंड चल रहा हो तो जो हरामी कैंडल होगा ये पिन पॉइंट के तौर पे काम करेगा। ये आपका end of the bearish retracement, और in a bear trend use the bearish harami to pinpoint the end of bullish retracement. आइए चार्ट में देखते हैं। ये देखिए एक बुल ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक आया बेयरिश आउटसाइड बार रिट्रेसिंग आया, एक बड़ा सा रेड कलर का बार बनता है। उसके बाद देखिए बिल्कुल बॉडी के अंदर में एक कैंडल बनता है जिसको हरामी कैंडल बोलते हैं, और ये बुलिश हरामी कैंडल है। और इसके ऊपर में जैसे ही ये जाना चालू हुआ, फिर देखिए प्राइस ये अपटिक लेना चालू हो गया। तो इस तरह से हरामी कैंडल का इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको क्या है कि अगर वो बुलिश मार्केट है, बुल ट्रेंड है, वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का बियरिश अगर कैंडल बनता है, उसके बाद अगर एक छोटा सा हरामी कैंडल बन रहा है, तो उसको देखिए उसके नेक्स्ट कैंडल में किस तरह का एक्शन है मार्केट का। फिर उसके ऊपर जाता है तभी आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज आपको वॉच करना है। सिमिलरली अगर इसका उल्टा होता है, अगर मान लीजिए ये अगर बियरिश ट्रेंड होता है, बियरिश ट्रेंड के बाद एक अचानक से बड़ा सा बुल कैंडल अगर बनता और उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल कलर मैटर नहीं करता है हरामी कैंडल का, वो उसके अंदर में उसके बाद का एक्शन मैटर करता है। फोर्थ में आइए, वो है इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये काफ़ी फेवरेट मेरा भी रहा है कि जब भी इनगल्फिंग आपको पैटर्न मिले तो इसमें थोड़ा सा पैसा बहुत जल्दी बनता है। तो क्या होता है कि कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, उस ट्रेंड के बाद एक कैंडल है
मान लीजिए अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा था, मतलब वो बियरिश ट्रेंड में है, और लास्ट का नीचे में भी कैंडल एक बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बनाता है, और उसके जस्ट बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, जो लास्ट कैंडल का पूरा जो गिरावट है उसको कवर कर लेता है। तो ये बुलिश, और इसके बाद अगर वो तेजी बनता है, उसके बाद जो इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बाद अगर उसमें प्राइस अप्रिसिएशन होता है, तो आप उसमें बाई पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें पैसा बनने का संभावना ज़्यादा रहता है। सिमिलरली अगर इसका उल्टा होता है, बुल ट्रेंड हो, ऊपर में कोई बड़ा कैंडल बना और उसके ठीक बाद में एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, तो उस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगर वो फिर प्राइस नीचे की तरफ में आता है, तो आप वहाँ पे बियरिश पोजीशन बना सकते हैं, तो उसमें भी पैसा बनता है। या फिर आप अगर आप सिर्फ तेज़ी करते हैं, तो आप अपना पोजीशन को वहाँ पे काट सकते हैं। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली फ्लिप हरामी पैटर्न हॉरिजेंटली एंड यू विल गेट अ इनगल्फिंग पैटर्न। द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल कंप्लीटली इनगल्फ्स द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। जैसे मैंने आपको समझा ही दिया हूँ, अब देख लीजिएगा, अगर आपको मीनिंग देखना तो समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, अगेन द फोकस ऑन द कैंडल बॉडीज लुक्स फॉर अ रियल रिवर्सल। इन दिस केस द सेकेंड कैंडल बॉडी फुल्ली इनगल्फ द फर्स्ट एंड रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। हाउ डू वी ट्रेड इट इन अ बुल ट्रेंड? बाई अवर द बुलिश इनगल्फिंग, जैसा मैंने आपको बताया, पैटर्न फॉर बुलिश कंटिन्यूएशन। इन अ बियर ट्रेंड सेल बिलो द बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर बियरिश कंटिन्यूएशन, जो मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए, ये यहाँ पे है फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक आपका छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद बड़ा सा कैंडल बना, जिसको आप बोल सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स। देखिए उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे बना आपका इनगल्फिंग, फिर देखिए इसके बाद ही प्राइस ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे बना, इसके बाद भी देखिए प्राइस ऊपर गया। तो इनगल्फिंग मतलब क्या हुआ कि पीछे जो कैंडल बना उसका पूरा पूरा का पूरा मूवमेंट को या प्राइस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया अपने अंदर में ऑब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद आपको उसके ऊपर जैसे ही जाता है तो आपको पोजीशन बनाना है। अब पांचवा जो है वो पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड कवर। इसका पहले आप चार्ट देख लीजिए क्या होता है। इसमें पियर्सिंग लाइन ये होता है कि आपको जो लास्ट कैंडल है उसके बाद वाला कैंडल, अगर अगर वो नीचे आ रहा था, नीचे से वो जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसका 50% गिरावट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये उसको ऊपर आके ट्रेड करने लगता है, तो इसको पियर्सिंग लाइन बोलते हैं। और इसमें इसमें देखिए एग्जांपल से भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए आप, जो कैंडल बना है मिडिल में जो बड़ा सा आपका वीक जो बना हुआ उसके बाद वाला में देखिए ऑलमोस्ट 50% के आसपास में कवर किया है। यहाँ भी देखिए दोनों कैंडल में आपको वही चीज़ दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका डार्क क्लाउड, देखिए यहाँ भी डार्क क्लाउड ये आपका बन रहा है। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा एक बार। जो अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ, चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ कि क्या दिया है एक बार। द पियर्सिंग लाइन एंड द डार्क क्लाउड कवर रेफर टू द bullish and bearish variants of the same two pattern. The first candlestick of the piercing line pattern is bearish. The second candlestick क्या होगा, opens below the low of the first candlestick and close above the midpoint of the first candlestick. As for the dark cloud cover pattern, the first candlestick is bullish, the second candlestick
opens above the higher of the first candlestick and close below the midpoint of the first candlestick. Due to the first criteria of both patterns, the second bar must open with a gap away from the close of the first bar. Hence, these candlestick patterns are unusual in intraday time frame where gaps are uncommon. ये मोस्टली आपका डेली चार्ट में आपको देखना पड़ेगा। डेली मतलब इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट में आप कर सकते हैं हालांकि काम, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव आपका डेली चार्ट में होगा। ये भी आप देख लीजिएगा। और छठा जो है वो है हैमर या हैंगिंग मैन। हैमर क्या होता है कि जैसे कि कोई एक ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे एक जोर से बड़ा मूवमेंट हुआ और वो हैमर की तरह, जैसे हैमर पे जैसे हिट होने के बाद वो रिवर्स करता है, उसी तरह का कुछ पैटर्न बनता है, तो उसको हैमर बोलते हैं। उसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ऐसा रहेगा आपका, कोई भी हिट किए, हिट करने के बाद वो पूरा फोर्स से ऊपर आता है, उसको हैमर बोलते हैं। और हैंगिंग मैन क्या हो गया, आप देखिए वो नॉर्मली ऊपर से जो आपका नीचे की तरफ में आएगा प्राइस। हम्म यहाँ पे आ गया, लेट्स गेट द स्ट्रेट बोथ द हैमर एंड हैंगिंग मैन पैटर्न लुक एग्जैक्टली द सेम, बोथ हैव अ कैंडल बॉडी नियर द टॉप ऑफ द कैंडलस्टिक एंड लॉन्ग लोअर शैडो अराउंड ट्वाइस ऑफ द कैंडल बॉडी। जो बॉडी होता है उसका ट्वाइस आपका उसका क्या बनेगा, लोअर शैडो बनेगा। कलर ऑफ द कैंडल बॉडी डजंट मैटर, the difference is this: the hammer pattern is found after a market decline and is a bullish signal. However, the hanging man appears as an ill omen at the end of bull run and is a bearish signal. क्या है कि अगर वो ट्रेंड नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर वहाँ पे हैमर बनता है तो समझिए कि वो बियरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है और वहाँ से बुलिशनेस चालू होने वाला है। या फिर अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा था और वहाँ पे अगर इस तरह का अगर हैमर या हैंगिंग मैन बनता है, तो वहाँ से बियरिश ट्रेंड चालू होने का संभावना बन जाता है। लेकिन वही बात है कि आपको नेक्स्ट कैंडल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी कैंडल में आपको एक्शन नहीं लेना है। वही एक कैंडल बनने के बाद जो दूसरा जो कैंडल बनेगा वो किस तरह से रिएक्शन देता है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। आप इसको देख लीजिएगा, अपना आपके सामने रहेगा, ये पूरा डिटेल आपको रहेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और आपका क्लियरिटी बढ़ जाएगा। देखिए ये आपका हैंगिंग मैन की तरह है, लेकिन ये ऊपर में बना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। नेक्स्ट कैंडल से ही कंफर्मेशन हुआ कि देखिए ये आपका बुलिशनेस जो चल रहा था वो एंड हो रहा है और वहाँ से बियरिशनेस चालू हुआ। देखिए कितना बड़ा करेक्शन हुआ। और यही एक हैमर कैंडलस्टिक, ये आपका ऊपर से नीचे आ रहा था, हैंगिंग मैन बोल के आया। और ये देखिए हैमर कैंडलस्टिक, डाउन ट्रेंड चल रहा था, आया, उसके बाद देखिए ये अप ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और दो पहले वाला पैटर्न्स में हम लोग डोजू और मोराबोजू पढ़े थे, और इसमें हम लोग लगभग 4 पैटर्न को पढ़ें। क्या क्या पढ़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। हरामी कैंडल पढ़े, उसके बाद इनगल्फिंग पढ़े हैं, पियर्सिंग लाइन या डार्क क्लाउड ओवर, उसके बाद आपने पढ़ा है हैमर या हैंगिंग मैन। तो ये 6 पैटर्न आपका कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बाकी का जो चैट पैटर्न है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप कुछ सीख पा रहे हो और किस शहर से देख रहे हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और कोई क्वेरीज है वो भी लिखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई कोई क्वेरीज रह जाता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करने का कोशिश करूँगा। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।